नमस्कार। आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं शिक्षा भारती के इस प्लेटफॉर्म यानी टीचर वर्ड एग्जाम पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले हम बाल मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दे चुके हैं, जो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। चलते हैं अगले 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 31 से लेकर 80 तक। जो चलिए शुरू करते, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31। ये है क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि का अंतर या वंशानुक्रम तथा वातावरण। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जाएगा डी के साथ, यानी कि वंशानुक्रम तथा वातावरण। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहा है। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम तथा वातावरण। चलते हैं इसी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण ले रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों कौन सा परीक्षण ले रहा है। मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या क्रियात्मक। चलिए इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर जाएगा ए के साथ, यानी मौखिक के साथ। चलिए यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 32 यानी 33 क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। अध्यापक की बात कर रहा। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाकर, परीक्षा परिणाम से या मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। बताइए क्या होगा इसका। इसका आंसर जाएगा 33 का डी के साथ, यानी कि मनोविज्ञान परीक्षण से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रकार प्रश्न पूछता है। साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत विधि या निरीक्षण विधि। चलिए साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत विधि, निरीक्षण विधि। इसका आंसर जाएगा 34 का ए के साथ, यानी साक्षात्कार विधि। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है सीटेट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश, कंप्यूटर की बात की जा रही है। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी। शिक्षा नीति ने, कोठारी आयोग कमेटी, बेसिक शिक्षा समिति, यशपाल समिति। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 35 का आंसर जाएगा ए के साथ, यानी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 1986 की बात की जा रही है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन रहा आपके सामने, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां भाषा आप समझ नहीं सकते हैं तो आप बताइए। अगर आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता जहां की आप भाषा नहीं समझते तो आप क्या करेंगे। स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, अधिक का अधिक मौन रहेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जाएगा सी, यानी कि भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। ये आ रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को कराया समावेश करने से क्या होता है। छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है, कक्षा में शांति बनी रहती है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जाएगा सी के साथ, यानी कि शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38 है, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिकाधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है, यानी कि आपकी क्या राय है। नंबर 1 ये है, छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते, अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है,
अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर जाएगा बी के साथ, यानी कि अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होती है। जो छोटे बच्चे उनको पुस्तकों का अधिक बोझ देने से उन पर अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39। ये रहा, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए या श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देना चाहिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। शिक्षक को श्रम करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए या श्रमजीवी लोगों का उदाहरण देना चाहिए। चलिए इसका आंसर 39 का सी होगा, यानी कि छात्रों को अवसर देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि, जब परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को स्वयं पाठ पूरा करने को कहें या कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे। ये रहा सी आपके सामने, घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे या अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे। चलिए इसका आंसर किसके साथ जाएगा। इसका आंसर जाएगा डी के साथ, यानी कि अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। निम्नलिखित में कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। प्रशंसा, दंड, डांटना या ज़्यादा अंक देना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 41 का ए, यानी कि प्रशंसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। शिक्षा शब्द बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा शब्द समानार्थी है निर्देश का, विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का या उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। शिक्षा शब्द समानार्थी है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। शिक्षा शब्द समानार्थी है, इसका आंसर जाएगा डी के साथ, यानी उपयोग सभी, यानी कि निर्देश का भी है, विद्यालयीकरण का भी है और प्रशिक्षण का भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, हुमायूं कबीर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सरोजनी नायडू। बताइए कौन से इसका आंसर होगा। चलिए इसका आंसर जाएगा सी के साथ, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए। बताइए कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए। छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु या भीड़ कम करने हेतु, अधिक फीस प्राप्त करने हेतु या इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका 44 का आंसर होगा या ए नंबर, यानी छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु। क्योंकि बात यह है कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो शिक्षक सभी बच्चों पर ध्यान नहीं कर पाएगा, इसलिए कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा आपके सामने। प्रतिभाशाली बालक, यहाँ प्रतिभाशाली बालक की बात की जा रही है। प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है। बताइए क्या होगा। अध्ययन में अरुचि की बात करें, अध्ययन में अरुचि, सेवा भाव, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता या पर्यटन में रुचि। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी मानसिक प्रक्रिया काफ़ी तीव्र होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा, इसके ऑप्शन अभी आपको मिल जाएंगे, नीचे होंगे। ये भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने
का प्रावधान है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? 46 में जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है धारा 33 यानी कि धारा 33। अब आपके नेक्स्ट ये आपके सामने रहे ऑप्शन धारा 24, धारा 45 या धारा 13। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा सी के साथ यानी कि धारा 45। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? बताइए कौन सा प्रत्यय है जो पर्यावरण से प्रभावित होता है? बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, स्वभाव या उपरोक्त सभी? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? 47 का आंसर होगा सी यानी कि स्वभाव। स्वभाव जो होता है वो पर्यावरण से प्रभावित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48 है निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? बताइए निम्नलिखित में से किस कारण बालक में कुंठा जन्म लेती है? कुंठा जन्म लेती है। ये ऑप्शन है आपके व्यक्तिगत अक्षमता, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, अभिप्रेरकों के संघर्ष फलस्वरूप या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? 48 का आंसर जाएगा ए के साथ यानी कि व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है, ये पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। भाषावाद, प्रकृतिवाद, जातिवाद या संप्रदायवाद? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? 49 का 49 का आंसर जाएगा बी के साथ यानी कि प्रकृतिवाद जो होता है वो एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। अच्छा, अपनी तैयारी आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल यानी टीचर वर्ड एग्ज़ाम को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? निबंधात्मक, संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? इसका आंसर जाएगा सी के साथ यानी कि वस्तुनिष्ठ, जिसे बहुविकल्पी भी बोलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51। ये क्वेश्चन परिवार, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, परिवार की बात की जा रही। परिवार शिक्षा का किस प्रकार साधन है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। परिवार शिक्षा का किस प्रकार साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, औपचारिकेतर साधन या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। 51 का आंसर होगा बी यानी कि अनौपचारिक साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा आपके सामने। विद्यालय का कार्य होता है, बताइए। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण या इनमें से सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 52 का आंसर जाएगा डी के साथ यानी कि इनमें सभी। यानी कि विद्यालय का जो कार्य होता है वो संस्कृति का संरक्षण भी करता है, संस्कृति का परिष्करण भी करता है और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, समझिएगा, किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? मध्यमान, बहुलांक, माध्य या माध्यांक? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 53 का आंसर जाएगा ए के साथ यानी कि माध्य मान होगा। किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे कहते हैं मध्यमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने 54।
निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। निरौपचारिक की बात की जा रही है, वहाँ पर औपचारिक की बात की गई। निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। सिनेमा घर, कक्षा शिक्षण, टीवी या परिवार। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका 54 का आंसर जाएगा बी के साथ, यानी कि कक्षा शिक्षण। जो कक्षा शिक्षा होती है वो निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रेक्षापण विधि के अंतर्गत आती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, साक्षात्कार विधि या उपयुक्त में से सभी। 55 का आंसर जाएगा डी के साथ, यानी कि उपयुक्त विधि, यानी मूल्यांकन विधि भी, कथाबोध विधि और साक्षात्कार विधि भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56। नारी शिक्षा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये 100% बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये है, नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है। अब बताइए नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है। सह शिक्षा की समस्या, स्त्री शिक्षा में अव्यय, या शिक्षिकाओं की समस्या, या उपरोक्त में से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जाएगा आंसर डी के साथ, यानी उपरोक्त में से नारी शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं आती हैं वो सह शिक्षा की समस्या, स्त्री शिक्षा में अव्यय, शिक्षिकाओं की समस्या, उपयुक्त, तीनों ही आंसर इसके सही होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57। सर्वप्रथम खुला विद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है। ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। सर्वप्रथम खुला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये 1972 भारत में, 1969 अमेरिका में, 1970 इंग्लैंड में, या 1969 रूस में। बताइए खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये 57 का आंसर जाएगा सी के साथ, यानी कि 1970 इंग्लैंड में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की जा रही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस स्तर की शिक्षा साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा साधन उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट सभी टेट एग्जाम में पूछे जाता है। चलिए, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, या उपरोक्त में से सभी। चलिए इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका आंसर जाएगा ए के साथ, यानी कि प्राथमिक शिक्षा, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आयोग ने संतुष्टि की थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, भारतीय शिक्षा आयोग 1964, यशपाल समिति 1992, नई शिक्षा नीति 1986। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जाएगा बी के साथ, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964। जो भारतीय शिक्षा आयोग 1964 था, और शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आयोग ने संतुष्टि दी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60। बालक में सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक में सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, या कक्षा शिक्षण द्वारा। चलिए इसका आंसर क्या होगा। इस 60 का आंसर जाएगा बी के साथ, यानी कि विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप वर्णित है। बताइए क्या होगा। 10+2, 10+2+3, 10+3+2, या 10+1+4। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा।
61 का आंसर जाएगा बी के साथ, यानी कि 10+2+3, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद जो आप 3 साल का कोई भी कोर्स करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के साथ के, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 62। विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है, विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन या उपरोक्त में से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जाएगा डी के साथ, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है विद्यालय संगठन भी, विद्यालय प्रबंधक भी और विद्यालय प्रशासन भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण या उपरोक्त में से सभी।